अरे बात करेंगे, कहीं परेशान हो रहे हो। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ भाई, क्या होने वाला बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड फर्स्ट कार्बोकैटायन। हाँ भाई, आरडीएस को स्टेप स्टेप कौन था? वाटर फर्स्ट स्टेप हुई ना था। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या था? ओएच का प्रोटोनेशन। पढ़ा हुआ है आप लोग का? अरे गुस्सा काहे हो रहे हो? पहले स्टेप में क्या हुआ था? ओएच का प्रोटोनेशन, फिर क्या था? उसका निकलना, और उसका निकलना कार्बन का बनना क्या था? आरडीएस। अच्छा, शिफ्टिंग उसके बाद हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए, तो वो आरडीएस में नहीं आता। तो फॉर्मेशन आप क्या होता है? फर्स्ट कार्बोकैटायन इज द क्या होता है? आरडीएस। लिखो। तुम बड़े खुश हो रहे हो यार। दुश्मनी है किसी से तुम्हारी? बड़ा खुश हो रहा है, मतलब किसी को डांट पड़ते ना, बड़ा खुश हो रहा है ये। चलो। हाँ भाई, आपसे क्वेश्चन आया है यहाँ पर। CH3, सी यहाँ पर आया बेटा, CH3, CH3OH, यहाँ पर आया CH3CH, CH3 यहाँ पर आया OH, और यहाँ पर आया बेटा CH3CH2, यहाँ पर आया OH। आप मुझे बताओ, A, B और C, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किसका फास्ट होगा? बताओ फटाफट। तो यहाँ पर हटाओगे, क्या बनेगा? 3 डिग्री, फिर यहाँ क्या बनेगा? 2 डिग्री, फिर क्या बनेगा? 1 डिग्री। कैसे देखा आपने? सब पॉजिटिव पॉजिटिव में, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, चार्ज डेंसिटी सेम, ईएन भी क्या है? सेम। रेजोनेंस है नहीं, सीधे कहाँ जाओगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने हाइपर? 3 3 6 3 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। याद आया भाई? तो पहले कौन जाएगा बेटा? यहाँ पर ए, फिर कौन जाएगा? बी, फिर कौन जाएगा? सी। तो सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल का होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री। ध्यान रखना इसको, फटाफट लिखिए भाई। तो क्वेश्चन आपके पास आया, मान लो यही क्वेश्चन आपसे कहता, यहां पर आया OH, यहां पर आता है बेटा OH, और आपके पास यहां आता OH। ये लिखा मैंने A, यहां लिखा B, यहां लिखा C। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या बोलते? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बोलो मेरे भाई। तो आपको डिग्री पढ़ा रखा है पहले भी मैंने। 3 डिग्री ये कैसा है बेटा? 2 डिग्री ये कैसा है? 1 डिग्री। तो फास्ट कौन जाता है पहले? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। हाइपर से देख लो आप, आंसर जाएगा A, B और C। फटाफट लिखो। लिख लिया भाई? गलती कराए? हाँ भाई, गलती कराया जाए। चलो। अरे सब आसान आसान चीजें हैं ये सब। तो इस आप देखो, जीओसी आनी चाहिए आपको। जीओसी मैंने पढ़ा दिया भाई। पॉजिटिव स्टेबिलिटी देखनी हो, निगेटिव, तो आप देखो नॉर्मल केस है या एरोमेटिक वाला केस, पढ़ा रखा है सब चीजें यार। याद है? भूल गए? हटाओ ये सब। चलिए, अब आप मुझे बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ लगाया गया बेटा OH, दूसरी बार में यहाँ लगाया गया है OH, और तीसरी बार में यहाँ पर लगाया गया है आपके पास OH, OH। यहाँ लगाया बेटा मैंने NO2, यहाँ लगाया CH3, यहाँ लगाया Cl। पूछा क्या भाई? A, B, C और D। पूछा गया रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, बताओ। गया पॉजिटिव, गया पॉजिटिव, गया पॉजिटिव, गया पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव सब में बराबर बन रहा है? हाँ। अब पॉजिटिव का सब में बराबर होना, तो यहाँ भी CH3 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 बराबर है भाई। रेजोनेंस सब में बराबर है। ऐसे केस में आपको याद हो, तीसरा केस पाया था बेंजाइलिक। बेंजाइलिक केस में डिसाइड कैसे हुआ करता था? लगे हुए ग्रुप के इफेक्ट से।
मेटा पे लगा हो तो इनएक्टिव, और आर्थो पैरा पे लगा हो तो सारे इफेक्ट। याद आया भाई? कौन सा ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाता है? NO2 लगाएगा बेटा यहाँ पर -M, CH3 लगाएगा प्लस हाइपर। बी के बाद कौन गया? डी, डी के बाद गया सी, सी के बाद गया ए। सिंपल जीओसी है ये, कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना आता है या नहीं आता। आसान है भाई। अच्छा जी, चलो यहाँ बताइए फिर, इतना आसान है। ए बी सी ओ डी, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है। हेलो, समझो। यहां से गया पॉजिटिव, यहां से गया पॉजिटिव, यहां से गया पॉजिटिव, यहां से गया पॉजिटिव, क्या सभी कार्बोडाइन बन गया भाई? और कार्बोडाइन का बनना ही क्या है आपका? RDS। नहीं आया? क्या देखोगे उसके बाद? ऑक्टेट, इनकम्प्लीट, चार्ज डेंसिटी सेम, EN भी क्या है? सेम। क्या बात करेंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ रेजोनेंस सबसे पीछे कौन हो गया भाई? डी। अगर रेजोनेंस यहाँ हो रहा है, क्या देखेंगे वहां पर? इक्विवेलेंट। पॉजिटिव में देखने की जरूरत है नहीं। क्या देखोगे? ओवरलैपिंग और EN है सेम। नंबर कितने? नंबर दो। कितने नंबर? दो। कितने नंबर? एक। पीछे हो गया। और नंबर सेम तो डायरेक्शन, ये कैसा है? क्रॉस, ये कैसा है? एक्सटेंडेड। नहीं है भाई, तो पहले कौन आएगा? एक्सटेंडेड। आंसर बताओ भाई। बी के बाद ए, ए के बाद सी, सी के बाद डी। कहाँ बन? तो दोनों में एरोमेटिक बनेगा, तो प्रोडक्ट बाद में बना, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा एरोमेटिसिटी। मेजर प्रोडक्ट देखते हैं डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी से। मैं बात किससे कर रहा हूँ? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड बाई स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉर्म्ड कार्बोकेटायन, क्योंकि आरडी सिस्टम वही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलिए, जल्दी लिखो। गलती करा दे, सोच लो। मतलब पॉजिटिव यहां बनाओगे, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस, मतलब एंटी एरोमेटिक। कंप्लीट रेजोनेंस कहां हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाद में गिनना। एरोमेटिक एंटी पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट रेजोनेंस, फिर इलेक्ट्रॉन गिनना। कहीं नहीं घूम रहा है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। चलिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछे आपसे, बताओगे? पक्का? ऐसे नहीं। ए बी, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब क्या किया जाए? किसमें बनने वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है? बाहर गया पॉजिटिव, बाहर गया पॉजिटिव, सब एक वैसे का वैसा। बताओ, समझाता हूं। अगर आप ग्राफ की बात समझो यार, एक कंपाउंड यहां है, एक कंपाउंड यहां है, दोनों के इंटरमीडिएट कैसे बनेंगे? दोनों के इंटरमीडिएट कैसे बनेंगे? सेम। तो यहां से गया तो यहां बन गया मान लो, और ये भी क्या बेटा, क्या बन गया? यहां बन गया। फिर दोनों प्रोडक्ट भी कैसे बनेंगे? सेम। बोलो मेरे भाई, अब आप मुझे बताओ, क्या दोनों के इंटरमीडिएट सेम थे? दोनों का ट्रांसफर कैसा है? सेम।
फर्क कहां पड़ रहा है इसको पार करने में? आप मुझे बताओ, अगर मैं इसे ए नाम दूं, इसे बी नाम दूं, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? पता नहीं क्या बोल रहे हो आप लोग। क्या बी की स्टेबिलिटी ऐसे ज्यादा है? अब ये भी बताना पड़ेगा। एक्सियल पे है, ये कहां पर है? इक्वेटोरियल। याद आया भाई? तो बेटा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होती है? कम। ये कौन हो गया? बी। ये कौन हो गया? ए। किसे पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा? तो ऐसे केस में जब आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन सेम हो जाता है, प्रोडक्ट सेम हो जाता है, तब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है। थोड़ा ऊपर ऊपर से निकल गया। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पर दोनों के कार्बोटाइन सेम बनेगा भाई, ये चला गया पॉजिटिव यहाँ, ये चला गया पॉजिटिव यहाँ, तो सेम ही बनना दोनों के लिए। ऐसे केस में कौन डिसाइड करेगा? लिखो, इफ stability of intermediate and products are same, if stability of intermediate and product are same, then rate of reaction decide by then rate of reaction decide by stability of reactant. लिख लो, ओनली फॉर जे एडवांस, नॉट फॉर मेंस। ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं आते। 12 क्वेश्चन आए थे दोनों पे मिला के ऑर्गेनिक से, जिसमें से 4 क्वेश्चनों में सीधे सीधे ऑप्टिकल पूछ लिया था। रिएक्शन कराया, ए बी सी डी बनाया, पी क्यू आर बनवाया, का इसमें ये एनएनसियोमर्स है, इसमें डायस्टियोमर्स, इसमें कैरेट सेंटर इतने, इसमें सिमेट्रिक कार्बन इतने हैं, इसमें रिटेंशन हुआ, इसमें रिटेंशन नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछा। 4 क्वेश्चन आया था ऑप्टिकल से रिएक्शन। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन ऑप्शन जो थे वो ऑप्टिकल से लिंक करके थे, इसलिए ऑप्टिकल बहुत ढंग से पढ़ाया गया आपको। छाप लिए भाई? आगे बढ़े आपको। नेक्स्ट लिखिए आप, पिनाकॉल पिनाक्लोन रिएक्शन। पिनाकॉल पिनाकोलोन रिएक्शन। पिनाकॉल पिनाकोलोन रिएक्शन। when vicinal diol react with acid, when vicinal, समझते हो विसिनल? तो पढ़ाया विसिनल नहीं समझते हो आप लोग? पढ़ाया था मैंने आपको। ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको जेम क्या होता है, विसिनल क्या होता है, सब सिखाया मैंने। विसिनल ये है, when vicinal diol react with acid at required temperature, then pinacol pinacolone reaction, is performed. Then pinacol pinacolone reaction is performed. समझो बेटा, हेलो, है बड़ा सिंपल, समझिए आप लोग। आपसे कहा कि यहाँ पर आया आर सी, यहाँ पर आया आर, यहाँ पर आया ओ एच। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं आर ना लिख के मैं सी एच थ्री लिखता हूँ। एक बात समझ लेना, क्योंकि है बड़ा आसान क्वेश्चन। सी एच थ्री, यहाँ पर आया ओ एच, यहाँ पर आया सी एच थ्री, यहाँ पर आया सी एच थ्री, और यहाँ लिखा बेटा मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ लिख दिया मैंने डेल्टा। क्या बताइए क्या होगा? अब यहाँ पर एक मिनट, अभी तक हम लोग पढ़ते थे कितने ओस थे हमारे पास? एक। अब कितने ओस ले आए? और दोनों कैसे हैं दूसरे के? अरे दूसरे के एडजेसेंट पे है, विसनल है ये, समझते हो ना? विसनल जस्ट उसके बाजू पे लगा हो। अब सिमेट्रिकल केस ले रखा मैंने, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्या बनाएगा इसका? गुड लिविंग। क्या करेगा? इसको बाहर निकालेगा। तो क्वेश्चन इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, एक एक को हटाएगा, दोनों को हटाएगा। अगर मैंने दोनों, इफ बोथ ओ एच एलिमिनेट,
एट वन टाइम क्या बन के बताना बेटा, यहाँ पर CH3C, यहाँ बताओ, यहाँ पर, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ पॉजिटिव। क्या ये स्टेबल अनस्टेबल? क्या लगेगा? रिपल्सन। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या लगेगा? रिपल्सन। क्या ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा? कैसा होगा बेटा? अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो ये बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो यहां से कॉन्सेप्ट आ गया, इफ इन कंपाउंड मोर देन वन OH प्रेजेंट देन एट अ टाइम ओनली वन OH क्या होगा? एलिमिनेट होगा। पहला पॉइंट लिखिए, इफ इन वन कंपाउंड, सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, कहीं भी हो, आजू बाजू जरूरत नहीं है, कहीं भी हो, एक से ज्यादा पॉजिटिव बनाना स्टेबल नहीं होता। इफ इन वन कंपाउंड if in one compound more than one OH present, if in compound more than one OH present, then at a time only one OH eliminate, only one OH eliminate। ठीक है भाई, क्वेश्चन है कौन सा? कौन सा? अरे कौन सा? अभी हाँ तो ठीक है, कौन सा वाला? मान लो ये अलग अलग ग्रुप होते तब क्या करते? आइडियल सिस्टम क्या है? पहले कार्बोकेटायन का बनना। तो अगर ये अनसिमेट्रिकल केस होता तो कौन सा OH पहले जाता? बोलो भाई, तो लिखिए, इफ मोर देन वन OH then first one OH is eliminate, which give, if more than one OH then first one OH eliminate which give most stable first carbocation। if more than one OH then first OH eliminate which give most stable carbocation, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। समझ में आई बात? क्यों भाई ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि OH का निकलना ही क्या है बेटा? RDS। याद आई बात समझ में? तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन है कौन से OH को हटाएं, बताओ फटाफट। यहां पर तो मामला कैसा है? सिमेट्रिकल। तो पहले क्या होगा यहाँ पर? इसका प्रोटोनेशन। समझ में आई बात? मैंने कहा लिखा यहाँ पर H पॉजिटिव, इसका क्या कहते हैं मैंने? प्रोटोनेशन। क्या बन के आया? CH3 यहाँ बताओ बेटा, CH3 यहाँ बताओ OH। क्या C यहाँ पर CH3 यहाँ बताओ बेटा, क्या OH2 पॉजिटिव आ गया भाई? और इसका निकलना ही क्या होने वाला है? RDS। नहीं आया, क्या बन के आया बताना बेटा? CH3C यहाँ बताइए, CH3 यहाँ बताओ, OH, फिर C यहाँ बताइए, यहाँ बताइए CH3 यहाँ बताओ पॉजिटिव। अब क्योंकि एस्टर सपोर्ट डेल्टा लिख रखा है, क्या करेंगे यहाँ पर? डबल बॉन्ड बना दे। क्या डबल बॉन्ड बना दूं मैं? क्या डबल बॉन्ड यहाँ पर एलिमिनेशन करा दूं मैं ऐसे करके? अगर एलिमिनेशन कराया तो क्या बनाओगे बताओ? खुद ही बताओ, मैं कुछ नहीं बताने वाला। CH3C यहाँ बताओ, CH3 यहाँ बताओ OH। क्या यहाँ पर CH3 क्या डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा? और याद करिए ये मेजर नहीं होगा, माइनर होगा। क्यों साहब, क्यों ऐसा बोला गया? याद करिए, मैंने कहा तब तक हम लोग एलिमिनेशन नहीं कराते जब तक हमारा कार्बोकेटायन स्टेबल ना हो जाए। क्या मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है क्या? बोलना पड़ेगा बेटा। क्यों नहीं साहब? क्या अभी ये शिफ्ट कर सकता है? कैसे मालूम चला? और शिफ्टिंग कौन सी वाली है? KCP या TCP वाली? अगर ये KCP शिफ्टिंग है तो क्या अभी और भी स्टेबल हो सकता है? कैसे मालूम चला बेटा? हमारे पास ये जाएगा यहां से यहां, और जैसे यहां से यहां शिफ्ट किया क्या बन के आएगा बताना बेटा? CH3C पॉजिटिव यहाँ बताओ, OH यहाँ बताओ, यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3, और जैसे पॉजिटिव बना इसके पास क्या है? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन देकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। क्या बनाया? CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव यहाँ बताओ बेटा, CH3 यहाँ बताओ, CH3 यहाँ बताओ, CH3। ऑक्सीजन पे कहीं पॉजिटिव है तो अपने पॉजिटिव हटाने के तरीके कितने होते हैं? दो। या तो बॉन्ड तोड़ेगा वहीं का वहीं, या
और एच को अगर मैंने हटा दिया यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में, क्या हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा क्या ये वाला बन के आने वाला है? बोलो मेरे भाई। क्वेश्चन है साहब, आपने ये वाला मेजर क्यों लिखा? तो याद करिए, मैंने कहा था जब भी पॉजिटिव बन जाए उसमें आगे रिएक्शन तब तक नहीं जाएंगे हम लोग जब तक आपका मोस्ट स्टेबल कैटायन बन ना जाए, चाहे शिफ्टिंग कराओ चाहे एक्सपेंशन कराओ। नहीं आया? पक्का? तो ये एक मिनट का, इसके आगे मैं फिर से यहाँ पर क्या, फिर से मैं यहाँ पर डिहाइड्रेशन करा के, क्या डिहाइड्रेशन करा के मैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH3 C यहाँ पर आया CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बना सकते हैं, बना सकते हैं, बट कैसा होगा? बहुत कम होगा। समझ में आई बात? एक मिनट, पहले क्या था हमारे सामने, कितने ओएच थे? तो इसका नाम होता है पीनाकॉल। क्या नाम होता है बेटा? ऑल। ऑल मतलब OH वाला। तो बोलो मेरे भाई, क्या पीनाकॉल, इसका नाम ये होता है भाई। और आपने क्या बना दिया यहाँ पर? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो क्या नाम? कीटोन। कीटोन क्या बोलते हैं हम लोग? ओन। तो नाम हो गया पीनाक्लोन। अरे आया कि नहीं आया भाई? तो OH से आप कहाँ पहुंच गए? डबल बॉन्ड O पे। क्लियर? छापिए। आराम से लिखो भाई। बताओ, फालतू डांट पड़ गई आप लोग को है OTP ना आने चक्कर में। कोई बात नहीं, तो तुम्हें डांटे फिर? गलती करो। आप लोग को एक ऑप्शन ये भी तो है, अगर आप लोग को ऑफलाइन मिस हो, मतलब नहीं आ पाते हो, तो ऑनलाइन आप रिकॉर्डिंग देख के सीख सकते हो। आप कितना सीखते हो आपकी मर्जी है, बट ऑप्शन है आपके पास। हम लोग 6 लेक्चर चल रहे हैं पीछे, निर्धारित समय 6 से 7 लेक्चर। अरे बहुत, कोई बात नहीं है, खरा कोई बात नहीं है। और लोगों ने सब खत्म कर दिया है, ड्राइटाइजेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मार्कोनिक एंड, सब खत्म हो गया है। हम लोग पता है कैसे पढ़ रहे हैं। हाँ, इसका रीजन ये है कि आपसे मैं कुछ सॉल्व कराता हूँ, सॉल्व करो, कुछ तो सीखोगे। जब पिछले क्लास में आप लोगों ने शिफ्टिंग एक्सपेंशन, मैंने कई पिछले पिछले क्लास में पूछा था, और कई लोग फिर गायब हो गए। अब हम क्वेश्चन पूछना बंद करने वाले हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा। सॉल्व करो, सॉल्व करो। तो कोई भी चीज क्यों गलत हो रही है, इसका समझ में आया? ये गलत, लास्ट वाला गलत क्यों कर दिया मैंने, माइनर वाला? क्योंकि मोस्ट स्टेबल कैटायन अभी तक हमें मिला नहीं था, इसलिए यहाँ पर माइनर बना। लिख सकते हो भाई, ये वाला माइनर क्यों बना बेटा? बिकॉज मोस्ट स्टेबल कैटायन से नहीं बनाया हमने। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग तब तक डिहाइड्रेशन लास्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते जब तक हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन ना बन जाए। ठीक है ना? याद करिए भाई, आपने पहला पॉजिटिव बनाया, डबल बॉन्ड उससे भी बना था, फिर शिफ्टिंग के बाद नया कैटायन बना था, फिर डबल बॉन्ड उससे बना था, तो मेजर कौन बनाया था? जब आपका सबसे स्टेबल क्या बन गया था? सिस्टम या कैटायन। याद आया भाई? वही कहानी यहाँ है। फटाफट लिखिए। और कोई चीज क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये गलत क्यों था, सब समझा दिया आपको। और वो माइनर क्यों बना वो भी समझा दिया। बिल्कुल नहीं बनता क्या ये? बट वो आपसे कहीं पूछेगा नहीं, वो आपसे सीधे क्या पूछा जाता है? मेजर प्रोडक्ट। आपको मैंने शायद 2 ELP दी थी सॉल्व करने के लिए, और आराम से सॉल्व हो गए होंगे। आराम से, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप, यही रहा होगा। आसान था। जो क्लास से आपने सॉल्व, क्लास में जो नोट्स होंगे उसी से क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। हटाओ इसे। जल्दी बोलो। हटाया जाए? लो, लिख लिए? तो कौन कहाँ लिखना कैसे उसमें, समझ पा रहे हो ना? तो कोई भी चीज गलत क्यों हुई है और कोई चीज सही क्यों हुई है, इसके पीछे लॉजिक क्या समझ में आ गया आपको? हेलो? अच्छा जी, चलो।
अगला क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन, आप मुझे बताओ। यहां लिखा बेटा मैंने CH3C, CH3 यहां लिखा बेटा मैंने OH, यहां लिखा CPH, PH यहां लिखा मैंने OH, यहां लिखा मैंने H पॉजिटिव डेल्टा। आपसे पूछा गया मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लोग थोड़ा दिमाग लगाइए। इस बार आपके पास सिमेट्रिकल केस है, अनसिमेट्रिकल। क्या इसका भी प्रोटोनेशन हो सकता है? हाँ। क्या इसका भी प्रोटोनेशन हो सकता है? हाँ। इन दोनों में से किसका प्रोटोनेशन होने के बाद वाटर बाहर निकलेगा तो हमें सबसे बेहतर चीज मिलने वाली है? लेफ्ट वाले या राइट वाले? कैसे मालूम चला भाई? क्योंकि हमें हर स्टेप में क्या चाहिए? सबसे स्टेबल चीज चाहिए था। तो क्या इस बार ये वाला OH जाएगा भाई? क्योंकि आरडीएस क्या होता है इसका? पहले कार्बोकेटायन का बनना। याद आ गया भाई? क्या बनाया बताना बेटा। क्या यहाँ पर CH3C, यहाँ बताओ CH3, यहाँ बताओ OH, क्या यहाँ पर CPH क्या पॉजिटिव बन के आ गया? यही क्या हो गया बेटा हमारे सामने? RDS, फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कैटायन। बोलो मेरे भाई, अब क्या अभी ये पॉजिटिव और भी स्टेबल हो सकता है क्या? है? बोलो मेरे भाई, अभी कितना भी रेजोनेंस कर ले इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। फिर क्या कराएंगे? अगर ये पॉजिटिव यहां पहुंच जाए तो क्या इसके लोन प्लस इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? क्या कराएंगे यहाँ पर? 1 2 शिफ्ट। और जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 शिफ्ट कराया, शिफ्टिंग कौन सा वाला है? केसीपी या टीसीपी? अलग बात है कि यहाँ पर दो, एक बार केसीपी वाले में क्या देखा करते थे लोग? स्टेबिलिटी या शिफ्टिंग एप्टीट्यूड? क्योंकि स्टेबिलिटी वाला फैक्टर किसके पास है? लोन पेयर के पास। याद आया भाई? किसी को भेज दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बन के आया बेटा? CH3 यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ बताओ भाई OH, यहाँ पर आ गया PH, यहाँ पर कौन आ गया? CH3। और क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर क्या बना देगा बेटा? CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ बन के आ गया CPH, PH यहाँ क्या बन के आ गया? CH3। और फाइनली यहाँ से क्या हटा देंगे हम लोग? और ये फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आएगा? C 2PH और CH3, ये बन के आएगा भाई। समझ में आ रही बात? तो वही वाला क्यों हटाया? क्योंकि आपका पहला आरडीएस क्या होता है? पहले कार्बो आरडीएस क्या होता है? पहले कार्बोडाइन का बनना। अब कार्बोडाइन कहाँ बनाए? यहां बनाते तो हाइपर स्टेबल होता है, यहां बनाओगे तो रेजोनेंस से। ठीक है? नहीं समझ में आई बात? सॉल्व करो फिर। तो जिन्होंने ये सॉल्व कर लिया है, लिख लिया, उनके लिए अगला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। यहाँ पर आया PHC CH3OH CCH3PHOH H पॉजिटिव डेल्टा। सर H पॉजिटिव डेल्टा लिखा हुआ, OH लिखा हुआ, तो आपने डिहाइड्रेशन आप अल्कोहल क्यों नहीं कराया? डबल बॉन्ड बनाते हैं आप? डबल बॉन्ड बनने से पहले वो अपने आप को और स्टेबल करने के लिए क्या कर जाता है? शिफ्ट कर जाता है, और शिफ्ट करते इसको ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट। इसलिए यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नहीं होता। ठीक है? अच्छा, लिखो फिर, बताइए। हाँ हाँ, कुछ सही है तो बताइए, सॉल्व करिए। अरे आसान है यार। ये ऑर्गेनिक की क्लास अगर आपने एक भी क्लास छोड़ दी, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप कभी उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे आप। फिर आप ये बहाना मारोगे कि बस बैकलॉग हो गया, हम घर पे पढ़ रहे थे, हम ये कर रहे थे, वो बस अपना को सांत्वना दे सकते हो बस। फिर ऑर्गेनिक पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, बैकलॉग बैकलॉग ही रह जाता है। बताओ भाई, पहले वाले में आपने किसे पीएच यहाँ क्या लिखा था बेटा? आपने CH3OH, सी यहाँ पर लिखा था CH3PH, यहाँ लिखा था OH, H पॉजिटिव डेल्टा। पहला क्वेश्चन है कौन से OH को हटाया जाए? इस बार क्यों ऐसा लिखा आपने? क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्या बनेगा? सेम। याद आ गया? तो क्या बनाया बेटा हमने? PHC, CH3 यहाँ बनाया OH, सी यहाँ बनाया CH3, यहाँ बनाया PH, यहाँ क्या बनाया? पॉजिटिव।
अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 2 शिफ्ट। क्यों कराते हैं 1 2 शिफ्ट, क्यों कराते हैं 1 2 शिफ्ट? अब क्योंकि आप यहां जाएगा तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो शिफ्टिंग किसकी होगी, CS3 की होगी या PH की होगी? तो शिफ्टिंग कैसी है हमारे सामने, KCP। किससे डिसाइड होगा, बोलो भाई, डिसाइड बाई शिफ्टिंग, बोलो मेरे भाई, एप्टीट्यूड। कुछ याद आ रहा है भाई, पहले कौन होता है H, फिर कौन होता है PH, फिर कौन होता है R। आपको कितना ही पढ़ा लो बेटा, आपका कुछ नहीं हो सकता, पढ़ते ही नहीं आप लोग कभी कुछ। पहले कौन जाता है बेटा H, फिर कौन जाता है PH, फिर कौन जाता है R। तो आर में भी मैंने लिखाया था 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और पीएच में भी मैंने खूब सारे ग्रुप लगा लगा के सिखाया, बट आप लोग पढ़ो तब ना कुछ। और गलती मेरी है कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सभी मास्टर सही कहते हैं, इनको पूछा मत करो, कुछ बजाओ पढ़ा के चले आया करो बस। पीएच जाएगा यहाँ से यहाँ पर आ गया CS3, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आया C का, सुखी रहोगे फिर, ये फालतू दुखी रहोगे बच्चों के पीछे। पूछ कहे लेते हो आप कोई चीज इनसे, याद तो कुछ रहता नहीं इनको। सभी डांटते ना आपको ऐसे, नहीं डांटते? तो उसका रीजन है ना, आपसे अपेक्षाएं सबकी खत्म हो चुकी हैं। पढ़ लो, बहुत टाइम, अभी 2 बार सिलेबस खत्म हो जाएगा इतनी देर में तो। 2 बार पढ़ के 2 बार रिवीजन भी हो जाएगा, इतना टाइम अपने पास अभी। पर पढ़ना पड़ेगा आपको। शुरू करें भाई, चलिए बताइए, आपसे पूछा गया एक अच्छा क्वेश्चन है, गलती मत करना। CS3 यहाँ पर आया OH, C यहाँ पर आया CS3 यहाँ पर आया OH, प्लस PHC, PHOH, PH यहाँ पर आया OH, H पॉजिटिव डेल्टा। नंबर ऑफ कार्बोनाइल प्रोडक्ट। हाँ भाई, अब बताइए, बता पाओगे? फिर देखो आवाज धीरे हो गई, सब डिमोटिवेट कर देते हो आप सर हमें। तो जरूरी है डांटना आपको, पढ़ के आया करो थोड़ा बहुत। शिफ्टिंग एप्टीट्यूड भूल गए आप लोग हैं, कह रहे CH3 भेज दो, क्यों? स्टेबिलिटी बढ़िया मिलेगी। क्यों? CH3 जाने के बाद जब पॉजिटिव बनेगा, वो बेंजीन साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। स्टेबिलिटी लेना देना है क्या यहाँ पर? स्टेबिलिटी किसे संभाल लिया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने। तो जो पहले जाएगा चला गया, वापस आने वाला है भी नहीं वो। विश्वमुख तरह हंस भी रहे, मतलब कोई मतलब भी नहीं है भाई, खतरनाक बालक हो आप लोग यार। चलो मैं आपसे बताता हूँ क्या होगा, बताओ ना भाई क्या बनेगा, देखो। अब एक ही कंपाउंड में 2 पिनाकॉल दे दिया। क्वेश्चन आप जरा आपसे जानना चाहता है, मान लो जब ये गया यहाँ से, रुको ना, एक बार गया यहाँ से ये, तो जब यहाँ से शिफ्ट होगा ऊपर देखो, हेलो, जब ग्रुप यहाँ शिफ्ट होगा, क्या ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से, तो क्या ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से जा सकता है? इस मॉलिक्यूल निकल के यहाँ पहुंच जाए, इस मॉलिक्यूल निकल के यहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, बोलो भाई, हो सकता नहीं सकता? कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे शिफ्टिंग होती है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड के थ्रू, विद इन मॉलिक्यूल होता है वो। समझ में नहीं आ रहा है क्या? इसकी शिफ्टिंग यहाँ करा दोगे क्या, और इसकी शिफ्टिंग यहाँ करा दोगे? नहीं कराएंगे। देखो चलो ये कहानी लिखो, शिफ्टिंग परफॉर्म बाई 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, शिफ्टिंग इज परफॉर्म बाई 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड फॉर्मेशन। वहां सब रखता है, ध्यान ही नहीं है आप लोग को। शिफ्टिंग इज परफॉर्म बाई 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड फॉर्मेशन, so shifting perform within the molecule, so shifting is performed within the molecule। समझे आप? हेलो, ये मत बोलते कि यहाँ से उठाया यहाँ चिपका दिया, उठाया यहाँ चिपका दिया, अभी भी नहीं आई बात। तो बताओ भाई, हेलो, तो ये यहाँ से यहाँ गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो कितने बनेंगे भाई बताना? CS3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ कितने मिथाइल आ गए? CH3 ऐसे यहाँ क्या बनाओगे? PHC डबल बॉन्ड O C, यहाँ बताओ। ये समझ में आया मैं सीधे आंसर क्यों लिख दिया?
हो हेलो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये गया पॉजिटिव बना CH3, यहाँ क्या बना पॉजिटिव, फिर इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाया डबल बॉन्ड ओ। समझ में आ रही है बात? ऐसे जब यहाँ से क्या हो गया OH क्या बना पॉजिटिव, पीएच गया यहाँ पर बना पॉजिटिव, यहाँ क्या बन गया डबल बॉन्ड ओ। सिखा रखा है यार वो, यार पीछे देखो सिखा रखा है यार, कैसे कैसे डबल बॉन्ड बनाते हैं, देखो ये पूरी कहानी लिख रखी है। नहीं आया बात समझ में? पक्का? देखते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने? 2 कार्बन बने। हाँ, अगर जिस बच्चे ने क्रॉस कर दिया हो तो ये यहाँ तो गड़बड़ हो जाता वो। तो आपको शिफ्टिंग का बेसिक आइडिया पूछना चाह रहा था वो, कि विद इन मॉलिक्यूल होता है या आउटसाइड द मॉलिक्यूल होता है, कहाँ होता है भाई? विद इन मॉलिक्यूल। ठीक है, गलती कराएं फिर? नहीं कराए? गलती तो बड़ा कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखो, बता देना। हाँ जी लिख लिए? पक्का? चलो बताओ। क्वेश्चन है आपके पास एक सिंपल सा, दो क्वेश्चन दिए, बताओ। गलत मत करना। पहले सॉल्व करो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी फटाफट सॉल्व करो भाई। टाइम तभी लगता है कि आपसे सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। मैं सॉल्व कर दूं? 2 पॉइंट ऊपर देखो, ट्रिक ज्ञान की बात। 2 OH दिखेंगे आपको, पहले किसी एक OH को हटाओ, पॉजिटिव बनाओ, फिर पॉजिटिव को दूसरे OH के पास लाओ, या तो एक्सपेंशन से या कॉन्ट्रैक्शन से या शिफ्टिंग से, बात खत्म। फिर जब पॉजिटिव वहां जाए डबल बॉन्ड बनाओ तो क्वेश्चन खत्म। ये करना है आपको। बन गया भाई? चलो बताओ भाई, पहले में से कौन सा OH जाएगा आप बताओगे? यहां जाएगा पहुंचे 2 2 4 हाइपर, यहाँ गया 3 3 6, तो कौन जाएगा भाई? क्या ये वाला OH जाएगा बाहर? तो आप मुझे बताओ, जैसे यहां से OH बाहर गया क्या बन के आया बेटा, यहाँ बताना। यहाँ बन के आ गया OH, यहाँ बन के आ गया पॉजिटिव। अब क्या इस पॉजिटिव को यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ लाने का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्टेबल। और कैसा वाला शिफ्टिंग है, KCP या TCP? स्टेबिलिटी लेना देना है भी नहीं, कौन जाएगा, या तो ये या तो ये। मैं यहां से क्या करूंगा, रिंग एक्सपेंशन। बोलो मेरे भाई, कैसे करते रिंग एक्सपेंशन, याद है? याद है, भूल गए? किसी एक बॉन्ड को क्या कर दो, यहाँ खड़े होके तोड़ दो। कैसे बनाओगे बताना बेटा। ये बना हमारे पास यहाँ पर OH, यहाँ बना हुआ है पॉजिटिव, ये ऐसा तो यहाँ जुड़ा होगा निगेटिव, यहाँ जुड़ा होगा पॉजिटिव। कैसे जोड़ दिया ऐसे, निगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, खत्म। कितने मेंबर रिंग बन गए? ईमानदारी से यही कहते, घर जाके एक बार दोबारा सब रिंग एक्सपेंशन किए होते, फटाफट सॉल्व हो जाता। क्या यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बन के आ गया, और क्या बना एक पॉजिटिव, और जहां पॉजिटिव बना उसके ऊपर क्या लगा हुआ OH, और उसके बाजू वाले क्या लगा हुआ 2 CH3। क्या शिफ्ट कराएंगे? अरे पॉजिटिव यहाँ है ही नहीं, क्यों नहीं है साहब? जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देके क्या करते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, कल्याण हो गया इसका। बोलो मेरे भाई, फाइनली क्या बन के आया, ये बन के आ गया आपके पास डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आया ये, यहाँ पर आया H, यहाँ पर क्या आया पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जिसने दिया उसमें चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया, 2 तरीके, या तो बॉन्ड तोड़ेगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये क्या करेगा, अरे H को हटा देगा भाई। और जैसे इसने H को हटाया, क्या फाइनली हमारे पास डबल बॉन्ड O, 2 मिथाइल ये बन के जाएगा। अगला क्वेश्चन आप बहुत बहुत बढ़िया सॉल्व करो। कौन से OH को हटाएंगे? लेफ्ट वाले को? क्यों? इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे? अरे डांसिजन 3 मेंबर के सामने जो पॉजिटिव बनता उस पे होता है, 3 मेंबर के ऊपर नहीं होता। कौन करेगा डांसिजन? ये वाला, ये OH जाएगा यहाँ से, यहाँ जो पॉजिटिव बनाएगा किससे स्टेबल होगा भाई, ये जाएगा। क्या बना यहाँ पर OH, यहाँ क्या बन के आ गया भाई CH2 पॉजिटिव,
स्टेबल बाई डांसिंग रेजोनेंस। बोलो मेरे भाई, अब क्या होगा यहाँ बताना भाई फटाफट। रिंग एक्सपेंशन, और क्या बन जाएगा, 4 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड ओ। ये है इसका आंसर। सीधे आंसर लिख दिया मैंने। समझ में आ रहा कैसे लिख दिया होगा? सॉल्व कर पाओगे? पक्का? एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो। सॉल्व करोगे? चलो देखते हैं, सॉल्व करो। क्वेश्चन ये है आपके पास। सॉल्व करिए। सॉल्व करो, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रखा है आपको पहले से भी। क्या दो ओएच आजू बाजू वापस लगे हुए हैं? जब विस्नल पे दो ओएच होते हैं तो रिएक्शन का नाम क्या होता है एच पॉजिटिव के साथ में? पीनाकॉल पीनाकोलोन। बनाइए बनाइए बनाइए, फटाफट बनाइए। अरे 5 मेंबर रिंग है, 6 कहाँ बना दिए आप? क्वेश्चन गलत लिख रहे हो। पहला क्वेश्चन लिख रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा है? छोटा हुआ कितनी क्लास है आपकी? 5 6, 2 3 क्लास। आया करो यार, तभी समझ में आएगा। अगर जिन्होंने शिफ्टिंग नहीं समझ में आई, एक्सपेंशन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन कहाँ से होगा? पढ़ा मैं तब पाऊंगा ना, जो आपको पहले जो पीछे पढ़ाया गया वो आपको आती चीजें हो। शिफ्टिंग आपको पता नहीं, एक्सपेंशन आपको पता नहीं, कुछ आपको सब नया नया लगेगा, पता है कि चल क्या रहा है ये, कभी करा हाथ ब्रेक कर लो, कभी करा वहां ब्रेक कर लो, करा एक्सपेंशन करा लो, कहानी चल रही है। हर एक क्वेश्चन नया होता है। चलो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से सिमेट्रिकल केस है। कोई एक वेज को हटा के क्या बना दिया मैंने, पॉजिटिव। अब क्या करें बताओ? 5 के ऊपर पॉजिटिव भी है और 5 के सामने पॉजिटिव है, तो 5 के ऊपर पॉजिटिव कुछ होने वाला, 5 के सामने का है। क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन। क्या रिंग एक्सपेंशन करने वाले हैं? यहाँ खड़े हो जाओ, बॉन्ड को उल्टे साइड में ब्रेक कर लो। यहाँ बन के आ गया ओ एच, यहाँ बन के आ गया पॉजिटिव, यहाँ बन के आ गया पॉजिटिव, यहाँ क्या बन के आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर दो बेटा, जोड़ दो ऐसे। या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये 5 मेंबर रिंग आपका एजिट वैसे का वैसा ही रहा ना। और इस पे क्या हो गया, इसी एक पॉइंट पे क्या हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग इस प्रकार से आ गई है। और जहां 6 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है उसके बाजू वाले क्या बना बेटा, यहाँ पर ओ एच, या क्या बना हुआ है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन देके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड ओ। यहाँ आपके पास बन के आ गया डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आपके पास बन के आ गया ऐसे 5 मेंबर रिंग। कठिन है? बोलो मेरे भाई, आसान है ना? पक्का? चलो नेक्स्ट लिखिए आप लोग। सॉल्व कर पाओगे ना आप लोग? नहीं कर पाओगे? हाँ जी, सॉल्व हो जाएगा? सोच लो। एक क्वेश्चन पूछ लो, कठिन है, पूछ ले, सोच लो। पक्का? चलो।
हटाओ इसे, बोलो। क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। CH3 OH OH CH3 H पॉजिटिव डेल्टा पॉसिबल कार्बोनाइल कंपाउंड। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने इसमें आपसे ये नहीं पूछा है मेजर कौन है माइनर कौन है, मैंने क्या पूछा है? शुरू हो जाओ। ये क्वेश्चन वाकई में कठिन है। पॉसिबल कार्बोनाइल लिखा है बेटा, वो फिर से लिख देता हूं मैं। पॉसिबल कार्बोनाइल कंपाउंड। कुछ सोच पाएगा, देखते हैं। अरे इस क्वेश्चन में पीछे डबल बॉन्ड कहाँ गायब कर दिया आप? यहाँ डबल बॉन्ड भी तो आएगा। आधा क्वेश्चन कहाँ लिखते हो यार? सोच पा रहे हो उसमें क्या होने वाला है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इंटीग्रेशन। अच्छा अच्छा, हमने कहा इंटीग्रेशन। अरे कार्बोनाइल लिखा है, एल्कीन थोड़ी ना बनाना है? मैंने कार्बोनाइल पूछा है, लिखना ही बंद कर दिए। अरे भाई मैंने कहा लिखना ही बंद कर दिया भाई ने। क्वेश्चन बढ़िया है ये, सोचो जरा। पर देखो पहले पहला क्वेश्चन तो क्या सिमेट्रिकल है, बोलो भाई। सिमेट्रिकल है अगर तब क्या होगा? पहले कोई एक OH जाएगा, कौन कोई भी जा सकता है। भाई मान लो मैं इस वाले OH को हटाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन सुनना एक बार। तो क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। यहाँ पर आ गया बेटा OH, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ क्या बन के आया बेटा? यहाँ क्या बन के आया? फिर क्या इसके बाद हमें 1 2 शिफ्ट कराना है, और किसका कराना भाई? KCP। अब आप रुक जाओ, इसमें इसने क्या पूछा है मेजर कौन है माइनर कौन है? नहीं पूछा है ना। अब आप मुझे बताओ यहां से क्या हमें कोई ग्रुप को शिफ्ट कराना है? बोलो यार। कौन कौन से ग्रुप शिफ्ट हो सकते हैं, ध्यान देना। क्या ये ग्रुप शिफ्ट हो सकता है? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ क्या बनेगा? पॉजिटिव, क्या बनेगा? निगेटिव। क्या ये ग्रुप शिफ्ट नहीं हो सकता है क्या? ये भी तो अल्काइल ग्रुप ही है यार। और मजेदार बात क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। मामला केसीपी का है तो हमें 6 5 में जाए, 5 6 में जाए, 4 कहीं भी जाए, हमें मतलब नहीं होता। थोड़ा कठिन है क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूं मैं। IAS प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ ही है, इसमें पॉसिबल कार्बोनाइल पूछा गया था। IAS समझते हो ना? 2007 का एग्जाम में था, 20 नंबर क्वेश्चन था ये। हाँ वहां पे ऐसे ही आते हैं, 20 नंबर, 40 नंबर, 30 नंबर पूरी मैकेनिज्म लिखनी होती है। तो आप मुझे इतना बताओ, क्या यहाँ पर दोनों की शिफ्टिंग हो सकती थी? बोलो मेरे भाई, किसकी शिफ्टिंग ज्यादा बेहतर होगी? ये भी आर है, ये भी आर है, और जिस आर में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसकी शिफ्टिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। नहीं आया। कैसे करते बताओ? यहाँ पर खड़े हो जाओ, रिंग को उल्टा तोड़ लो। यहाँ क्या बना? निगेटिव, यहाँ क्या बना? पॉजिटिव। निगेटिव चला गया यहाँ पर। बोलो मेरे भाई। तो हमारे पास 1 2 6 TSP, क्या मतलब एमई शिफ्ट कर सकता है? हाँ। तो एमई शिफ्ट करेगा जो आपने बनाया होगा, आप सब लोगों ने हित बनाया होगा। CH3 क्या डबल बॉन्ड ये बनाया होगा ना आपने? भैया क्या यहाँ पर शिफ्टिंग, क्या रिंग कार्बन शिफ्ट नहीं कर सकता? कर सकता है। बोलो यार। अगर रिंग कार्बन शिफ्ट कराओगे तो इस रिंग को यहां से क्या बनेगा बताना, खुद ही बताओ। Sorry. क्या यहां पर ऐसे था, देखना ध्यान से। यहां पर क्या लगा था बेटा? CH3।
यहाँ क्या लगा था पॉजिटिव, यहाँ क्या लगा हुआ OH, यहाँ क्या लगा हुआ CH3, यहाँ बनाया पॉजिटिव, यहाँ बनाया नेगेटिव। क्या इसको जोड़ देंगे ऐसे? ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, खत्म। कितने मेंबर रिंग बन गया, 5। सर तो 5 में चले गए 6, 6 5 में जाता है क्या? हाँ, याद करिए लिखा है 3 से 4, 4 से 3, 5 से 6, 6 से 5, सब जाता किसमें, KCP में, सब लिखाया हुआ है। तो आप मुझे बताओ, अगर यहां से यहां गया, क्या यहाँ 5 मेंबर रिंग बन जाएगा? बोलो मेरे भाई। और जहां पर कार्बन CH3 लगा हुआ है, उसी कार्बन के आगे क्या लगा बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ लगाया हुआ OH, यहाँ क्या लगाया हुआ है CH3, बन जाएगा डबल बॉन्ड O। और डबल बॉन्ड O बनने के बाद ये बन गया आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन है ये, समझ में आई बात? नहीं आया? थोड़ा कठिन क्वेश्चन है ये, लिख लो, काम का नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हर सबको काम का है भाई। ये पॉसिबल कार्बोनाइल पूछा है तो यहाँ पर 2 ग्रुप दे रखे थे, ये भी शिफ्ट कर सकता है और ये भी। और मजेदार बात क्या है, रिंग वाले का शिफ्ट करना ज्यादा आसान है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, उसके शिफ्टिंग एप्टीट्यूड क्या है, ज्यादा। नहीं समझ में आई बात? और भी क्वेश्चन है बट रहने दो, इतना बहुत है। यार कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं आया समझ में। कैसे पहचानेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन है? 2H 1 3 पे हो, 1 4 पे, 1 5 पे कहाँ हो, 1 2 पे होना चाहिए, क्योंकि तभी शिफ्टिंग के बाद बना हुआ पॉजिटिव डबल बॉन्ड वो बना पाएगा। 1 3 कर दोगे तब ना होने वाला। बोलो, पक्का? चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हटाओ, सोच लो। जल्दी रुको फटाफट यार, इतना टाइम नहीं है। इस समझ में आई कहानी कैसे हुआ? सोच नहीं पा रहे थे? भाई हमें यहाँ पर ग्रुप को ले जाना है, जैसे पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ पर ग्रुप 2 थे, या तो ये जाएगा या तो ये दोनों एल्काइल हैं। उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें तो इसमें ऐसे नहीं बनाया था, उसने इसको चेयर फॉर्म में बना के एक्सियल इक्वेटर लगाया था, पूछा था फिर शिफ्टिंग किसकी होगी किसकी नहीं होगी, फिर वो क्या कठिन क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोच सोच से करना। आप मुझे बताओ बेटा, हमारे पास यहाँ पर डबल, यहाँ पर आया डबल, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया OH, H पॉजिटिव डेल्टा, OH OH H पॉजिटिव डेल्टा। थोड़ा दिमाग लगाइए इसके अंदर थोड़ा सा। मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब आप तो कहोगे साहब ये तो, हेलो, 1 2 पे तो है नहीं, है, हाँ, समझो आप, हेलो, ये अभी भी 1 2 पे ही है। जैसे एक वेज जाएगा, समझना यार, जैसे एक वेज जाएगा क्या बनेगा यहाँ पर, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव यहाँ नहीं है, पॉजिटिव वो यहाँ भी है। अगर यहाँ आया तो एक दूसरे के स्पेक्ट पे कैसे हो गए, 1 2 ही तो है वो। ये भी किसका एग्जाम्पल है, पीनाकॉल पीनाकोलॉन। सॉल्व करो। और डिहाइड्रेशन तब तक नहीं कराते हैं जब तक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे स्टेबल ना बन जाए। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ बना OH, यहाँ बना H, क्या किया, रेजोनेंस। हाँ भाई, हेलो, क्या मैं डिहाइड्रेशन करा दूं, क्या मैं डिहाइड्रेशन करा दूं अभी, नहीं। क्या अभी ये अभी पॉजिटिव और भी स्टेबल हो सकता है? कैसे, क्या कराएंगे यहाँ पर? अब बोलो मेरे भाई। और जैसे एच को शिफ्ट कराया क्या बन, क्या क्या बताना, बताओ
क्या डबल सिंगल डबल, यहाँ बताओ H, यहाँ बताओ H, क्या यहाँ पर OH, यहाँ क्या बन के आ गया भाई पॉजिटिव। फाइनली क्या होगा, इसका लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये क्या बन के आ गया, डबल सिंगल डबल डबल बॉन्ड हो, क्या 2H आ गया भाई। हेलो, ये आपका फाइनल आंसर है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है साहब? ये कीटो फॉर्म है। कैसा फॉर्म है भाई? कीटो। ये तुरंत कर जाएगा टॉटोमस। कुछ नाम सुना है आपने? और जैसे टॉटोमस करेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एक एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, और इसका नाम क्या होता है? फिनॉल। मोस्ट स्टेबल इसका एरोमेटिक वाला फॉर्म है। सर एग्जाम में ऐसे आते हैं, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, बहुत सोचना पड़ता है तब जाके 4 नंबर मिलते हैं। दुनिया ना पहुंच जाए, IIT मुंबई बढ़िया मस्त CS है। पहुंच भी गए, अगर आपको चीजें दिमाग नहीं चलता है तो वहां भी जाके आप 4 साल निकाल ना पाओगे, दुखी हो जाओगे। उस लेवल पहले अपने दिमाग को लेके आओ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। एक क्वेश्चन पूछा था, नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हैं? हाँ भगवान, sp2 तो पहुंचने के लिए भी रिएक्शन करानी पड़ती, वो आनी चाहिए थी। सॉल्व करो। सेम पैटर्न पे रिएक्शन है भाई। क्या किया आपने, कौन से उसको हटाया जाए? किसी को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हटा दिया। फिर इसके बाद डबल सिंगल डबल, यहां पर आया पॉजिटिव, यहां पर आया OH। फिर क्या रेजोनेंस करा लेंगे? क्या बना बेटा हमारे पास ये, डबल सिंगल डबल, यहाँ क्या बन के आया भाई पॉजिटिव, यहाँ क्या बन के आया भाई OH। फिर क्या कराएंगे बेटा यहाँ पर, 1 2 शिफ्ट, और जैसे 1 2 शिफ्ट कराया जाएगा, ये बन गया डबल सिंगल डबल, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, देख लो भाई। और जैसे ही पॉजिटिव यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन देके क्या बना लिया इसने, डबल बॉन्ड। मुझे तक कठिन क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको, बस खत्म। क्या अभी टॉटोमर्स कर सकता? हाँ। हेट्रोपाई सिग्मा, यहाँ अभी एक H है, एक H अगर है तो वापस क्या कर जाएगा ये टॉटोमर्स। और टॉटोमर्स करने पर, हेलो, कीटो इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? जनरली कीटो होता है, बट इनॉल को बनाया जा सकता है अगर क्या आ जाए, एरोमेटिसिटी। वो क्वेश्चन यही है, इसलिए आपको सबसे पहले मैंने टॉटोमर्स ही पढ़ा दिया था, गलती ना हो आगे चल के। CH3 यहाँ क्या बन के आ गया OH। ठीक है भाई। चलो कुछ क्वेश्चन सीख तो पाए हम लोग। हाँ भाई, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन कठिन थे, सॉल्व कर पाओगे? बट हम तो पिनाकॉल देखे थे, जब 1 2 पोजीशन पे हो तो यहाँ पर इनडायरेक्टली 1 2 पोजीशन पे है। इनडायरेक्टली कैसे मतलब, अभी तो दे रखे हैं 1 4 पे, पर जब एक OH जाएगा तो वो रेजोनेंस करके कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे के 1 2 पे पहुंच जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? पिनाकॉल पिनाकोलोन ही है। ठीक है। सब यहाँ पर ओन क्यों नहीं बना, बना था ओन, ऑल से ओन बना था, बट ये अपने आप को और स्टेबल करने के लिए फिर टॉटोमर्स कर गया। अरे आया कि नहीं आया? पिनाकॉल पिनाक्लोन ही था, ओन ही बना था, बट वो अपने आप को टॉटोमर्स करा के कहा ले आया OH में, जिससे क्या हो गया, एरोमेटिसिटी आ गई। क्लियर? अगला आता है आपके पास सेमी पिनाकॉल पिनाक्लोन रिएक्शन। है क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है। बिल्कुल गिनेंगे, काहे नहीं गिनोगे?
अरे टाउटोमर्स एक स्टेप में थोड़ी ना होता, बहुत स्टेप में होता है। पहले एच का निकलना, फिर निगेटिव का बनना, फिर रेजोनेंस करना, फिर हेट्रोटर्म पे आना, फिर इसका जुड़ना, स्टेप बढ़ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में स्टेप नहीं पूछता वो। सेमी पिनाकोल पिनाकोल, देखो भाई बड़ा आसान है समझना। हेलो, और आपको याद हो ऊपर देखिए आर हेलोजन, और यहां लिखा बेटा मैंने AgNO3, कुछ याद आ रहा है? ये लिखा था मैंने एक्वस AgNO2, कुछ याद आ रहा है? या लिखा था मैंने यहाँ पर AgCN, ये सब किसके सोर्स हैं? पढ़ा रखा है मैंने, सोर्स ऑफ Ag+। ये होता क्या है बेटा, याद आया? लिविंग ग्रुप निकालने को मैंने आपको 4-5 तरीका सिखाया होगा। अगर ऑक्सीजन को निकालना हो तो 3 तरीके, प्रोटोनेशन, सल्फर या फास्फोरस। हेलोजन को निकालना हो तो सॉल्वेशन, याद आया? एंटीबॉडी में अटैक, आग लगा देना, बोलो भाई, या खींच के बाहर निकालना। यहाँ बताओ Ag+ क्या करेगा, बताना यहाँ से। क्या Ag+ यहाँ से इसको खींच के बाहर निकालेगा, और क्या बनाएगा बेटा यहाँ पर R पॉजिटिव, और साथ में क्या AgX का पीपीटी बना देगा। तो अभी तक जो हम पॉजिटिव बनाया करते थे, किससे बनाया करते थे? OH के प्रोटोनेशन से। कहेंगे ना, हम तो कंपाउंड में क्या लेंगे, हेलोजन, क्या लेंगे बेटा, और उसमें डाल देंगे क्या, AgNO3, एज को डाल देंगे। क्या Ag अपना खींच के बाहर निकाल देगा उसे, और पॉजिटिव बनने के बाद उसके बाजू में लगा दूंगा OH, क्या लगा दूंगा मैं, OH। ध्यान से देखो, मैंने कहा भाई यहाँ पर आया RC, यहाँ पर आया R, यहाँ पर आया बेटा OH, समझना। C यहाँ पर आया R, यहाँ पर आया R, यहाँ पर आया हेलोजन, और मैंने लिख दिया बेटा एक्वस AgNO3। क्या होगा बताना। तो देखो एक मिनट को, इसे सेमी नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पॉजिटिव बनाया करता था किससे, 2 OH वाले से। बोलो यार, तो अब क्या मैं पॉजिटिव बनाने के तरीके को चेंज कर रहा हूँ? कैसे चेंज कर रहा हूँ बेटा, यहाँ बताना। क्या Ag+ यहाँ पर आएगा, और क्या खींच के बाहर ले जाएगा, और क्या बनाएगा यहाँ पर AgX का, क्या बनाएगा पीपीटी, और साथ में क्या बनाएगा बेटा RC, यहाँ बताओ R, यहाँ बताओ OH, यहाँ बताओ C, यहाँ बताओ R, R यहाँ क्या बन गया पॉजिटिव। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए साहब, OH नहीं निकलेगा क्या? OH नहीं निकलता है, कुछ भी कर लो, OH को निकालने के 3 ही तरीके हैं। अब बोलो मेरे भाई, कौन कौन सा? H पॉजिटिव नहीं है, सल्फर नहीं है, फास्फोरस नहीं है। अब Ag निकलने, OH निकलने वाला नहीं निकलता, वो नहीं आया। अब आप मुझे बताओ क्या होगा, बताना बेटा इसके बाद। ये पॉजिटिव बोलेगा भैया हमें अभी और स्टेबल होना है, क्या करेंगे? क्या वापस यहाँ पर 1 2 शिफ्ट होने वाला है? आ गया यहाँ पर, क्या बन क्या है बेटा, C पॉजिटिव, यहाँ बताओ OH, क्या इस पे 3 R आ चुका है। अब उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देकर फाइनली हमारे पास क्या RC डबल बॉन्ड हो, CR, R और R आ जाएगा भाई, नहीं आया भाई। सेमी पिनाकोल पिनाक्लोन के बोला, कि पिनाक्लोन ओन तो पूरा बना है, ओन तो पूरा बना, बट सेमी पिनाकोल के बोला कि एक ऑल है दूसरा कुछ अदर है। लिविंग ग्रुप पढ़ा ना आपको, निकाले तरीका सब सिखा रखा है आपको, छापिए। हेलो हेलो हेलो, क्या मैं यहां पर हेलोजन की जगह पर अगर मैं NH2 लिख दूं, क्या लिख दूं? NH2 को कभी क्या हटाया जाता है? सब पढ़ाया है, एक एक चीज पढ़ा रखा है मैंने। NH2 हटाने के एक ही तरीका है, किसमें बना दो N2+, वो अगला क्वेश्चन वही आएगा। रीजेंट पढ़ा 3 लिखाया था, NaNO2+HCl या HNO2 या NO पॉजिटिव। पूरी खेल वही तो है, 5 पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया है ना रिएक्शन के लिए, और वो आपको ढंग से आता है तो आपको रिएक्शन चीजें बहुत आसान होने वाली है। वो 5 चीज में दिक्कत है, किसी में भी दिक्कत है तो आपको दिक्कतें आएंगी। 5 में क्या था, रिएजेंट, सॉल्वेशन कैसे कराते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, लिविंग ग्रुप कैसे निकलता है, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाते हैं, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। दूसरा आपको शिफ्टिंग इन कार्बोकटाइन, और एक पढ़ाया था मैंने आपको इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल, और उनको स्टेबिलिटी चेक कैसे करना है, उसके लिए पूरी 11th आपके पास है GOC नाम का। फिर भी आप CA3 बैच है उसका आप वीडियो देख सकते हो, GOC चल रहा है उसके अंदर।
रेजोनेंस खत्म हो गया, हाइपर बचा हुआ है। हाँ भाई लिख लिए। अब किसी बच्चे ने कहा एक काम करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने कहा भाई यहाँ काम करो, यहाँ पर आया पीएच, यहाँ पर आया सी, यहाँ पर आया पीएच, यहाँ पर आया ओ एच। यहाँ लिख दिया बेटा मैंने CH3, यहाँ लिख दिया मैंने CH3Me, यहाँ लिख दिया मैंने Cl, यहाँ लिख दिया मैंने AgNO3 एक्वस। अब रुको भाई, Cl जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ, OH जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ, पॉजिटिव कहाँ बनाया जाए? पॉजिटिव कहाँ बनाया जाए, OH को हटा के या Cl को हटा के? बट OH हटेगा तो पॉजिटिव ज्यादा बढ़िया बनेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में दोनों तरफ क्या हुआ करता था, OH, और रिजेंट क्या हुआ करता था, H पॉजिटिव। तो OH यहां से भी निकल सकता था और यहां से भी। तो उन दोनों में से हमें सिलेक्शन करना होता है कौन से OH को हटाएं। इस बार जो आपने रिएजेंट लिया है वो रिएजेंट किसको हटा ही नहीं सकता बच्चा, तो किसे हटाएगा, Cl को, चाहे पॉजिटिव कैसा भी बने। यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है कि नहीं साहब, हम पॉजिटिव यही बनाएंगे, क्योंकि आपके पास पिछले वाले क्वेश्चन में चॉइस था, दो दो ओएस थे, दोनों निकल सकते थे। समझ में नहीं आ रहा कुछ? अरे आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ चॉइस नहीं है कि साहब हम पॉजिटिव स्टेबल बनाएंगे, कहा ना, क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि जो रिएजेंट आपके पास है वो सिर्फ किससे इंटरेक्ट करेगा। यार आप लोग को चेहरे बता रहे हैं ना कि आप लोग को बहुत भारी पड़ रहा है सब चीजें। बोलो मेरे भाई, तो क्या यहाँ से सिर्फ Cl ही निकलने वाला है? बिकॉज AgNO3 ओनली इंटरेक्ट विद Cl बट नॉट बाई OH। लिखो जरा, फिर भूल जाओगे आप, यही जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या बनेगा बताना बेटा, PHCPH, यहाँ क्या बन के आया, OH, C, CH3 यहाँ क्या बन के आया, पॉजिटिव, फिर 1 2 शिफ्ट PHC डबल, सीधे आंसर लिख रहा हूँ मैं, बार बार लिखना पड़ता है वही चीज। इस बार चॉइस नहीं था कि स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, क्योंकि आपके पास AgNO3 सिर्फ हेलोजन से ही इंटरेक्ट करेगा, OH से इंटरेक्ट नहीं करेगा, तो पॉजिटिव वही बनाना आपको, चाहे कैसे भी बने। ठीक है बेटा, हेलो, समझ में आ रहा है बात? पक्का? सोच लो, अगला क्वेश्चन लिखो फिर। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। OH, Cl, AgNO3 भी एक्वस वाला, बताओ मेजर क्या बनेगा, रिएक्शन होगी कि भी नहीं होगी बताओ। ये लिखा है रिएक्शन मैंने, ये रिएक्शन अलग था यहाँ पर। लास्ट क्लास अभी इसके बाद कौन सी है? अरे मामला इरिवर्सिबल का है, स्टेबिलिटी मत देखा करो कि 6 7 में गया, 7 8 में गया, जहां मर्जी जैसा बनाओ। आप मुझे बताओ, क्या आपने यहाँ पर ऐसा लिखा होगा, यहाँ पर क्या लिखा था आपने, OH, यहाँ लिखा बेटा Cl, आप लिखा यहाँ पर एक्वस AgNO3, क्या होगा बताना बेटा, यहाँ से Ag क्या आएगा, हाई फाई। बोलो मेरे भाई, किससे इंटरेक्ट करेगा, ये हो गया यहाँ से बाहर, क्या बना बेटा ये, OH,
CH यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ क्या बनाया भाई CH3। क्या ये पॉजिटिव अब यहाँ आना चाहेगा? बोलो मेरे भाई। तब यहाँ अगर आना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक ग्रुप को शिफ्ट, और ग्रुप यहाँ पर या तो ये वाला है या तो ये वाला है, और दोनों मामला कैसा है, सेम। मतलब क्या करना पड़ेगा, रिंग एक्सपेंशन। तो 6 7 में जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, क्योंकि मामला कैसा वाला है ये, केसीपी। केसीपी तो यहाँ पर क्या कराएंगे हम लोग, रिंग एक्सपेंशन। सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। तो भूल गए फिर से? शिफ्टिंग के बाद बना हुआ पॉजिटिव किसी के लोन पे से स्टेबल हो जाए, नाम केसीपी जो मर्जी बनाओ। भूल गए फिर? क्या करोगे यहाँ पर, रिंग एक्सपेंशन। सब बहुत कंफ्यूजन है इसमें तो। कभी कहते हो रिंग ब्रेक कर दो, कभी कहते हो मत बनाओ, क्या है क्या ये। यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ बना निगेटिव, यहाँ बना पॉजिटिव, इस निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ दो, ये हो गया खत्म। और ये हो गया यहाँ से डबल बॉन्ड ओ। बोलो मेरे भाई, कितने मेंबर रिंग बन गया, 7। 7 मेंबर रिंग बन गया। और 7 मेंबर रिंग पे क्या लगाया बेटा, डबल बॉन्ड ओ। और बाजू में क्या लगा दिया मैंने, CH3। सॉल्व समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है भाई? ऐसे आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहां पर लिख दिया RNS2, कैसा लिविंग ग्रुप, सब पढ़ा रखा है यार, बैड लिविंग ग्रुप। अब मैंने क्या मिला दिया बेटा यहाँ पर, NaNO2 प्लस HCl, या इसके जगह पर HNO2, या इसके जगह पर NO प्लस। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, जादू करते हैं। और NH2 को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, बोलो मेरे भाई, N2 पॉजिटिव। ये क्या बन जाता है, गुड लिविंग ग्रुप। और ये जैसे बाहर जाएगा क्या बनाएगा साहब यहाँ पर, R पॉजिटिव। और कौन बाहर जा चुका है इस बार, N2 ग्रुप। ठीक है, ये पढ़ा रखा है आपको मैंने। बैड लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन को गुड में कैसे कन्वर्ट करना है, बैड लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन को गुड में कैसे कन्वर्ट करना है। हेलोजन अपने आप, कोई बॉन्ड अपने आप नहीं टूटता, तो लिविंग ग्रुप को निकालना कैसे हेलोजन को, 4 5 तरीके सिखाए होंगे मैंने। वही तो मेन है, वो सीख गए तो आप केमिस्ट्री सीख जाओगे। एल्कोहल भी उसी पैटर्न पे है। उसी पे आपका अल्काइलाइड चैप्टर है, उसी पे आपका ईथर चैप्टर है, उसी पे आपका एमीन चैप्टर। 4 चैप्टर उसी 5 पॉइंट पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे किसको किसको हटा सकते हैं हम लोग। जब लिविंग ग्रुप चला जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, फिर वो पॉजिटिव क्या करेगा, अपने आप को और स्टेबल करना चाहेगा। कैसे करेगा भाई, शिफ्टिंग या एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार से, या तो केसीपी या तो टीसीपी। केसीपी होगा तो जो मर्जी बने सब बनाओ। टीसीपी में ध्यान रखना है, हर बार स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा मिलनी चाहिए। खत्म, इतनी कहानी है। उसी को भी चैप्टर वाइज पढ़ाया गया आपको। हटाओ क्या, बोलो मेरे भाई। चलिए अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा भाई हमारे पास यहाँ क्वेश्चन लिखा है बेटा CH3, सी यहाँ लिखा हुआ H, OH यहाँ लिखा है बेटा PH, यहाँ लिखा हुआ है CH3, यहाँ लिखा हुआ है NH2, यहाँ लिखा मैंने NaNO2 प्लस HCl। आपको बताना है इस रिएक्शन में क्या बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सोचो जरा। तो कुछ नहीं यार, जल्दी बताओ, है क्या मामला। अरे ये रिएजेंट जो है ये किससे इंटरेक्ट करता है, तो गिवन रिएजेंट ओनली इंटरेक्ट विद NH2। खत्म क्वेश्चन यार। ये भी किसका एग्जांपल है, सेमी पिनाकोल। पिनाकोल N2 बनते भाग जाएगा, बनेगा पॉजिटिव, कहेगा भैया हमें यहाँ जाना है। खत्म क्वेश्चन यार। नई बात समझ में आई? फिर से बताऊं तो लिखना, दिस रिएजेंट ओनली इंटरेक्ट विद NH2। लिखना वहां पर, दिस रिएजेंट इंटरेक्ट विद NH2 एंड कन्वर्ट इनटू सुपर लिविंग ग्रुप। गुड बोलो या सुपर बोलो एक ही बात है। गिवन रिएजेंट इंटरेक्ट विद NH2 group and convert into good living group N2 positive। क्या OH से इंटरेक्ट करेगा क्या ये, नहीं करेगा। एक मिनट, तो आपका पॉजिटिव कैसा भी बने भैया, जाना तो NH2 को ही है। लग नहीं रहा आपको, मतलब एक पैटर्न पे रिएक्शन चल रही है। पहले OH को हटाया, हेलोजन को हटवाया, अब किसको हटवा रहा है वो, NH2 को। तो अलग अलग प्रकार से वो वहां पर क्या बनवा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बनवा रहा है आपसे। नहीं आई बात?
क्या होगा बताना बेटा, फटाफट बताओ क्या होगा। CH3 गिव दिस रिजेंट, लिख देता हूं मैं, दिस रिजेंट कन्वर्ट NH2 into good living group N2 पॉजिटिव। यही तो है भाई, ये किससे इंटरेक्ट नहीं करेगा साहब, OH से। तो पॉजिटिव चाहे यहाँ स्टेबल बने चाहे अनस्टेबल बने, बनाना भैया वही है। मान लो तो एक मिनट को, अगर दोनों, सुन लो बेटा, दोनों तरफ OH होता तब क्या होता, और यहां लिखा होता है H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव वहां भी जा सकता था और यहाँ। तो आपको देखना पड़ता है कहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन पहले बन रहा है। नहीं आया समझ में? तो यहां में क्या देखना है कि कहाँ बना है पॉजिटिव, नहीं देखना है, क्योंकि आपका इंट्रेक्शन यही होगा। क्लियर है? क्या बना है बताना बेटा, CH, यहां बताओ, यहाँ बताओ CPH CH3, यहाँ क्या बन के आ गया, N2 पॉजिटिव। क्या तुरंत बाहर जाने वाला है? और जैसे ही बाहर गया क्या बन के आ गया, CH3CH, यहाँ बताओ पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया PH, यहाँ बन के आ गया CH3। फिर क्या होगा बेटा, और 1 2 शिफ्ट कौन सा वाला है, KCP। पहले कौन जाता है, हाइड्रोजन, फिर कौन जाता है, फिनाइल, फिर कौन जाता है, मिथाइल या R। बट अगर TCP होता तो सब जा सकते हैं और सब वापस आ सकते हैं, तो वहां पर सब गया सब आया, बाद में क्या देखते हैं, स्टेबल कौन बना। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? H चला गया बेटा, क्या बना फाइनल आंसर बताओ। H जाएगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH PH, यहाँ क्या बन गया है भाई, CH3। ये है फाइनल आंसर, समझे क्या? ऐसे ही क्वेश्चन आया था, मान लो कोई क्वेश्चन कुछ था, जो परसों पे संडे को हुआ था, रिएक्शन कराया, कहा बना प्रोडक्ट पी, पूछा था कि इन कंपाउंड, पहला ऑप्शन, इन कंपाउंड पी एसिमेट्रिक कार्बन इज प्रेजेंट, इन कंपाउंड पी एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट। एसिमेट्रिक समझते हो, कैरा सेंटर है कि नहीं, देखो H अलग, CH3 अलग, PH अलग, है कि नहीं है? पहला ऑप्शन सही है, ऐसे क्वेश्चन 4 बनाया था उसने। क्यू के अंदर 5 कैरा सेंटर प्रेजेंट है, पी एक्टिव है, पी और क्यू आपस में एनेंसियोमर्स, ऐसे क्वेश्चन बनाया था। पहले तो आप रिएक्शन करके पहले PQR तक पहुंचो, फिर उसमें ऑप्शन चेक करो कौन कौन से है। ठीक है, आगे बढ़े आप। गलत कराएं आपसे, सोच लो, गलत करा दें पक्का? नहीं गलत तो करवाएंगे बेटा। NaNO2 प्लस Cl पॉसिबल प्रोडक्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना। तो क्वेश्चन सही बनाओ, क्वेश्चन सही लिखो भैया। अरे समझ में आया बेटा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? चलो चलो लिखो लिखो लिखो। तुम तो लड़ाई भी बहुत करते हो सुना है। हाँ, उस दिन लड़ तो रहे थे उस दिन उससे। तो मैं इंतजार कर लो बोलने का उसका, इंतजार नहीं कर रहे। हाँ बेटा, OHCH3 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है NH2, उसके बाजू में लिखा हुआ है Me, फिर 2 डबल बॉन्ड, लास्ट में OH और CH3 लिखा हुआ है। और जिम जाने वाले मतलब, जिम जाते हो? अच्छा, अच्छा शुरू से ही सही हो, तंदुरुस्त बिल्कुल, फॉलो करो। अब जो आपको रिएजेंट दे रखा है वो किससे इंटरेक्ट करेगा, NH2 को किसमें कन्वर्ट किया, N2, N2 गया बाहर, क्या बन गया, कार्बोकेशन। तो कार्बोकेशन को देखो क्या होगा। अरे बैठना नहीं है बेटा, लिख के सॉल्व ही करना है।
अरे N2 तो हट गया, अब कहाँ बचा, हटाओ इसको, H2 हो गया N2। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। मुझे मैंने नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा है पॉसिबल कंपाउंड बताओ। 10 मिनट बचा अपने पास। पॉजिटिव यहाँ आ गया, 4 सिग्मा पाई, 4 सिग्मा पाई, 4 सिग्मा पाई, मामला अनसिमेट्रिकल है। गलती यहाँ होती है लोगों से। पॉजिटिव यहाँ जाएगा, एक बार पॉजिटिव यहाँ जाएगा, यहाँ से अलग बनेगा, यहाँ से अलग बनेगा, कुछ तो बना। अरे बेटा, रिंग में 2 डबल बॉन्ड भी है, रिंग में 2 डबल बॉन्ड भी लगा रखा है भाई। NH2 को क्या करोगे, N2 बनाओ, N2 कटाओ, वहां से क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। अब वो कार्बोकेटायन क्या करेगा, उसके बाद रेजोनेंस करेगा। अब वहां सुनो, उसके रेजोनेंस करने की 2 प्रोबेबिलिटी है, लेफ्ट से और राइट से। अनसिमेट्रिकल केस दे रखा है इस बार में, 2 अलग अलग तरह के बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2 बने, मेजर मैंने अलग केस है, बट मैं पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ। चलो सिखाता हूँ। क्या आपने यहाँ पर इसको ऐसे बनाया होगा, देखो भाई, ये बना दिया आपने OH, यहाँ बना दिया CH3, डबल सिंगल डबल, यहाँ बनाया बेटा N2 पॉजिटिव, और यहाँ बनाया आपने CH3, ये बना दिया होगा भाई। अब N2 पॉजिटिव यहाँ से क्या हो गया, बाहर, और जैसे ही बाहर गया क्या बन के आया, डबल सिंगल डबल, यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ क्या बना बेटा OH, यहाँ बना CH3। अब ये देखो 4 सिग्मा पाई पॉजिटिव, यहाँ 4 सिग्मा पाई पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव अलग अलग है, तो यहां से कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2, एक बार इधर और एक बार इधर, दोनों देखते हैं भाई। डबल सिंगल डबल, पॉजिटिव यहां बनाया OH, और यहां बना बेटा CH3, और क्या कराएंगे यहाँ पर 1 2 शिफ्ट, और जैसे 1 2 शिफ्ट कराया ना, ये आपके पास बन के आ गया डबल सिंगल डबल, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया H, डबल बॉन्ड, देख लो भाई, CH3 यहाँ गया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फाइनली क्या कर जाएगा ये, टॉटोमर्स, और टॉटोमर्स करने के बाद ये आपके पास बन के आया डबल सिंगल डबल, एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, क्या बन के आया OH, ये बना है। और आपने रेजोनेंस इस तरफ कराया तो क्या बनाओगे बेटा, बताना। डबल, सॉरी तो वही था, ये यहाँ पर आया, मिथाइल यहाँ पर आया, यहाँ क्या बन के आया भाई, पॉजिटिव, OH यहाँ क्या बन के आया भाई, CH3। वापस क्या होगा यहाँ पर 1 2 शिफ्ट, और 1 2 अगर शिफ्ट कराया, डबल यहाँ आया, डबल यहाँ आया, यहाँ पर आया ये, यहाँ पर आया CH3, यहाँ बनाया H, डबल बॉन्ड वापस क्या कर जाएगा ये, टॉटोमर्स, और टॉटोमर्स करने के बाद ये बन के आ गया आपके पास OH, डबल सिंगल, 2 मिथाइल यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने इस अभी 1 महीना पहले SRG बेस में दे दिया था मैंने, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, खैर बच्चे सॉल्व कर ले गए थे वो। ठीक है भाई, बना लिए थे। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन होते हैं वहां पर, टाइम नहीं मिलता सॉल्व करने का। मैंने तो करा देते, कुछ क्वेश्चन आपको वहां के मैंने यहाँ करा दिया है, खासा कि रिंग वाले में कई सारे करा दिए आज। ठीक है, अगला हेडिंग हमारे पास पड़ेगा डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, लिखिए, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। थ्योरी लिख लो, पढ़ाऊंगा अगले क्लास में, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एडवांस में क्वेश्चन था इसके ऊपर। पेपर 2 में इंटीजर के ऊपर क्वेश्चन था इसमें, और ये आपको, हेलो, जब तक पढ़ाऊंगा कहीं ना कहीं बार बार यूज होता रहेगा ये। डाई एजो, DIAZOTISATION, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, when 1 डिग्री एमीन, when, इंपॉर्टेंट है फिर से बोल रहा हूं मैं,
व्हेन 1 डिग्री, सॉरी ये लिखना, व्हेन 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, व्हेन 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक समझते हो, एलिफैटिक, एलिफैटिक, एलिफैटिक अमाइन, भाई दो होते हैं, आपको पता होगा, एरोमेटिक और एलिफैटिक, नाम सुना होगा यार आपने। व्हेन 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन react with NaNO2 प्लस डायलूट HCl, ये पढ़ा था कुछ देर पहले आपको, और डायलूट HNO2, और डायलूट HNO2, देन alcohol is formed, then alcohol is formed as a major product। खुद ही बताओ कैसे हुआ होगा, बहुत ऊपर देखो भाई, हेलो, मैं नहीं बताऊं, खुद ही बताओ। NaNO2 पर डायलूट HNO2, खुद ही बताओ क्या आएगा यहाँ से, 1 डिग्री अमीन से RNH2, NH2 किस में गया, N2 बनते ही भागा, क्या बना, कार्बो, लिया क्या है, एक बाल्टी पानी, पानी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, चारों तरफ से घेर लिया, बोलो मेरे भाई, और सॉल्वेशन होने के बाद वही क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन को दे गए, और क्या बना लेगा, OH। नहीं आया, भर भर के क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, भर भर के आता है, मेंस में तो जरूर आएगा, ठीक है भाई, पक्का। तो आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर RNH2, यहाँ क्या लिखा मैंने, बताना बेटा, डायलूट HNO2, या क्या लिखा मैंने, NaNO2 प्लस डायलूट HCl। अब मैंने यहाँ पर NO पॉजिटिव नहीं लिखा, क्यों क्यों नहीं लिखा NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव लिखोगे तो NO पॉजिटिव क्या करेगा इसको, N2 में कन्वर्ट किया, N2 चला गया, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बनने पर अटैक कौन किया, पानी लाना पड़ेगा ना, डायलूट लिखना पड़ेगा आपको, समझ में नहीं आया यार, इसका काम क्या साहब, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा वो, कैसा है ये, बाहर गया, क्या बना यहाँ पर R पॉजिटिव, और उसके बाद वाटर क्या कर लेगा इसका, बोलो मेरे भाई, सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन करने के बाद क्या होने वाला है, कोई एक ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर दे देगा, क्या बनाएगा बताना, ROH, यहाँ बताओ H, यहाँ बताओ पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव आए, तरीके कितने, दो, या तो बॉन्ड तोड़ेगा वहीं का वहीं, या और H को हटाएगा तो क्या बनाएगा, ROH। मेरा पहला क्वेश्चन है, इस पूरे रिएक्शन में RDS क्या है, अरे कार लिविंग ग्रुप का निकलना, कार्बोटाइन का बनना ही क्या है, RDS, याद आ गया, नहीं आया, हेलो, कैसा बना यहाँ पर, इंटरमीडिएट कार्बो, तो क्या क्या होगा, शिफ्टिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल, लिखो, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, 1.5 घंटे पढ़ा के जाऊंगा, बिल्कुल साफ सुन लो, इन दिस रिएक्शन कार्बोकटायन, इन दिस रिएक्शन कार्बोकटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया है, पर टेंशन नहीं है, in this reaction carbocation intermediate is formed, so shifting expansion are possible, मॉडल लेना बेटा, shifting ring expansion are possible, ring expansion ring contraction are possible, ring expansion ring contraction are possible, ठीक है भाई। OE1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 13 तक, OE1 अल्काइलाइड चैप्टर 12 तक दे दिया था, आज एक और बढ़ा दिया है 13, इसमें क्वेश्चन नंबर कम दे रखे हैं, ठीक है भाई, चलो ELP1 और 3 दिखाना एक बार, ELP3 दिखाना, इसको बंद मत करना भाई, ELP1 कर लो, 2 कर लो, 3 भी कर लो भाई, नहीं 3 नहीं होगा अभी, 3 नहीं होगा अभी, 3 में आपको कुछ क्वेश्चन बताने पड़ेंगे, इतना कर लेना, ठीक है भाई, 1 2 कर लो,